करेंगे एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट की। आगर मालवा में सोयाबीन किसान सरकारी केंद्रों में कम रुचि दिखा रहे हैं। सरकारी केंद्रों के बजाय किसान कृषि उपज मंडियों में अपनी फसल बेचने के लिए पहुंच रहे हैं। बताते चले कि 25 अक्टूबर से सरकारी खरीद की तारीख की घोषणा हुई, पर खरीद 10 दिन देरी यानी कि 5 नवंबर से शुरू हुई। वहीं कृषि उपज मंडियों में किसान के फसलों का भुगतान तुरंत हो जा रहा है। वहीं सरकारी खरीद केंद्र में भुगतान करीब 1 हफ्ते देरी से हो रहा है। जिले के कृषि मंडियों में अब तक करीब 4.25 लाख क्विंटल सोयाबीन की फसल पहुंच चुकी है, जबकि सरकारी केंद्रों में जिले में अब तक सिर्फ 15,000 क्विंटल सोयाबीन ही बिकने के लिए आ पाया है। किसान सरकारी खरीदी केंद्रों में अपनाई जा रही प्रक्रिया से कहीं न कहीं संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन के लिए समर्थन मूल्य 4,892 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है और उसके लिए सरकारी खरीदी भी शुरू की। 25 अक्टूबर से खरीदी शुरू होनी थी, लेकिन आगर मालवा जिले में लगभग 10 दिनों के बाद ये खरीदी शुरू हो पाई है। आगर मालवा जिले के नरवल सोसाइटी का एक खरीदी केंद्र आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी कम मात्रा में किसान यहाँ पर आए हैं और बेहद चुनिंदा किसान गिने जा सकते हैं। उंगलियों पर इतने किसानों की संख्या पे देखी जा सकती है जो समर्थन मूल्य पर अपना सोयाबीन बेचने के लिए आए। क्या वजह है, क्या बैरिकेड से, क्या चेक से, क्या वजह, किन कारणों की वजह से सोयाबीन लेकर किसान इन सरकारी केंद्रों पर अपना सोयाबीन बेचने नहीं आ रहा है, हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम बताइए। संतोष यादव। संतोष यादव जी, आप प्रभारी हैं यहाँ की सोसाइटी। तो संतोष जी, आप बताओ कि कितने लोगों का पंजीयन था आज के लिए, स्लॉट बुक था जो? 12 लोगों का। 12 कुल 12 लोगों के लिए स्लॉट बुक था। कितने लोग पहुँच पाए अभी? 12 से ज़्यादा आए हैं। 12 से ज़्यादा। जो पिछले स्लॉट बुक है और उनका माल मतलब 4 दिन करके तुलता है। 25 कुंटल से ज़्यादा हम खरीद नहीं पाते हैं। एक दिन में 25 कुंटल लेना है। 100 कुंटल का यदि उसका पंजीयन है, उस हिसाब से जो बाकी लोग हैं वो उस हिसाब से आए और 12 लोग आज के नए हैं। तो ये मतलब सरकारी एक नियम है इसमें सरकार खरीदी में कि एक किसान का एक दिन में 25 कुंटल से ज़्यादा सोयाबीन नहीं खरीदा जाएगा। ये शासन का नियम है। हाँ, 25 कुंटल से ज़्यादा उसका माल नहीं खरीदना है। एफएक्यू का क्या मापदंड है? अगर देखा जाए जिस तरह का सोयाबीन अगर अभी तुल रहा है, तो एफएक्यू की बात करें तो किस तरह के मापदंड यहाँ पर, क्या आप उसमें प्रक्रिया अपना रहे हैं? एफएक्यू का मापदंड सर, सर्वेयर सर है यहाँ की जगह नियुक्त, और वही उस पैरामीटर के अंदर देखते हैं कि कितनी मिट्टी चल जाएगी, कितना कचरा चल जाएगा, कि कितनी नमी चल जाएगी, वो सारा इनके सिस्टम में है। तो एफएक्यू के हिसाब से मतलब सोयाबीन जो खरीदा जाना चाहिए वही खरीदा जाएगा। हाँ, या तो नहीं खरीदा? हाँ, ये था नहीं खरीदा। लेकिन एक बैरिकेड जरूर है कि एक बीघा जमीन पर कुल 1 क्विंटल 80 किलो ही तोलना है हम। किसान का इससे ज्यादा सोयाबीन सरकार नहीं खरीदेगी। इससे ज्यादा। तो कुछ किसान यहाँ पर है जो अपना उत्पादन लेके आए हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर उनकी पीड़ा क्या है, क्या समस्या है समर्थन मूल्य में। दादा, आपका क्या नाम है? उकार सिंह। उकार सिंह, कहाँ से आए आप? गौरी खेड़ी से। उकार सिंह जी, कितना जमीन है आपका, कितना पंजीयन आपने कराया था और कितना उत्पादन हुआ? जमीन तो 25 बीघा है। हाँ। पंजीयन कम है अपने। पंजीयन कितना कराया अपने कहीं 25 बीघा का है। 25 बीघा का। तो 25 बीघा का कितना सोयाबीन आपका उत्पादन हुआ? 2-2.5 कुंटल बैठा है। 1 बीघा का मतलब करीब 60 कुंटल के आसपास। आप 60 कुंटल तो वस्तु है सर, ज्यादा है। तो आप लेकिन बेचने के लिए कितना लेके आए यहाँ पर? यहाँ 25 कुंटल लाया। क्यों पूरा क्यों नहीं लाए? तो ये पूरा ले नहीं जाने। हाँ, तो अणबा लाया ने अणी में हमारा खाद बीज का पैसा देना, अंखे का देना, दुनिया की चीज़ों को करना खाओ नहीं, मैं ले नहीं दिया। ने 1 महीना पैसा डाला, इनमें भी सरकार जबरदस्ती होता है और पैसा कहाँ से डाला। तो आप जो प्रक्रिया चल रही है इससे संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं आप? अणी में संतुष्टि होती फिर यहाँ लाता दिखा लाओ। हाँ, मैं मंडी में ले जाऊँ, वहाँ भी कम पाओ, यहाँ भी कम पाओ। हाँ, ने किसान को तो नठू पक्को मरो हुई ने, कहीं तोलो न कहीं दो। आपका क्या नाम है? श्याम सिंह जी। कहाँ से आए आप? उमरिया लाला। उमरिया। कितना बीघा का जमीन है, कितना पंजीयन? 42 बीघा जमीन है और 38 बीघा पंजीयन में। ये नजर आ रहा है कि सर जैसे कि वो बाकी सोयाबीन लेके कहाँ जाएंगे और मंडी में लेके जाए तो वहाँ पे भाव है नहीं, और यहाँ तुलवाएंगे यहाँ भी पैसा टाइम पे आ नहीं रहा। सर ये समस्या है। किसान के तो सुबह उठे को पैसा चाहिए, खाद डीजल पानी का सभी तो लाना है। लेकिन आज अगर आप बेचते हैं फसल यहाँ पर सरकारी समर्थन मूल्य केंद्र पर, तो पैसा आपको कब मिल रहा है, फिर कितना? सर अभी तो कोई अनुमान नहीं है कि कब मिले सर पैसा। अभी तो जो लोग 1 तारीख को तुलवा गए उनका 19 तारीख हो गए, उनका पेमेंट डला ही नहीं है सर। अच्छा, तो हमारा भी क्या विश्वास, हमें कब मिलेगा पैसा, हम कैसे कह दें? ऐसे में क्या दिक्कतें आएगी आपकी जो अभी, क्योंकि अभी बुआई भी शुरू हो गया? सर दिक्कत का सामना तो करना पड़ रहा है, वो तो समझ लो। क्या दिक्कत है? इधर उधर से लेके आना पड़ रहा है सर, उधारा कहीं सेठ से लेना पड़ रहा है, कहीं से लेना पड़ रहा है खाद बीज के लिए। अच्छा, अभी जो नई फसल बोने के लिए खाद बीज के पैसे की जरूरत है आपको? हाँ, तो इधर से उधार लेना पड़ रहा है सर। उधार लेना पड़ रहा है। हाँ।
आप क्या चाहते हैं सरकार से, इसमें किस तरह की तब्दीली सरकार चाहते को हैं? कम से कम करसान का भाव तो बढ़ाना चाहिए। उन्होंने 6,000 का भाव लेके चले थे करसान, तो उन्होंने तेल का भाव तो बढ़ा दिया सर, पर सोयाबीन का भाव क्यों नहीं बढ़वाए? तेल तो 2100-2200 रुपया कैन कर दी उन्होंने। उसका तेल को तो याद था उनको, तो सोयाबीन को क्यों याद नहीं पड़ा उनको अभी तक? जी सर, ये अच्छा अच्छा, हाँ सर। मतलब आपका दाम भी बढ़ना चाहिए और जो भुगतान की प्रक्रिया भी गवर्नमेंट का जो है, जो भी सिस्टम आ रहा है, उनका सबका दाम बढ़ गए, और सोयाबीन एक किसान की है तो उनका दाम अभी तक नहीं बढ़े सर। सरकार ने सरकारी खरीदी के लिए सोयाबीन के लिए व्यवस्था जरूर बनाई है, कई सारे केंद्र स्थापित किए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो दृश्य है वो निराशा वाला है। उत्साह कहीं नज़र नहीं आ रहा है किसानों के अंदर इस केंद्र पर आने के लिए। जबकि आप कृषि मंडी में आप जाएंगे तो वहाँ पे हज़ारों किसान दिखेंगे, हज़ारों ट्रैलियाँ दिखेगी, और वहाँ हज़ारों बोरियाँ, मतलब कम से कम 10 से 15,000 बोरी प्रतिदिन कृषि मंडी में बिकने के लिए आ रही है। तो आगर मालवा की कृषि उपज मंडी, काफ़ी सारे किसान यहाँ पर बड़ी मात्रा में आप आए, देख सकते हैं कुछ किसान यहाँ पर हैं। भैया आपका क्या नाम है? जितेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, कहाँ से आए हो? लिंगोड़ा से। जितेंद्र सिंह जी, आप ये बताओ कि आप जो समर्थन मूल्य पे सरकार जब सोयाबीन खरीद रही है 4,892 के रेट में, बावजूद उसके आप वहाँ नहीं जाके कृषि उपज मंडी में क्यों आते हैं? जी, इसलिए यहाँ पे कृषि उपज मंडी में इसलिए आना पड़ रहा है कि जो समर्थन मूल्य पे सरकार जो ले रही है किसानों से, वो मूल्य तो ठीक है, लेकिन ये सही सूखी हुई फसल उसमें भी नमी बताते हैं, साफ करी हुई उसमें भी, और वहाँ पे कर्मचारी लोग बोलते हैं कि इसको और करके लाओ, और साफ सफाई करके लाओ, और कितनी साफ सफाई करके लाएं। देख सकते हैं आप, देखिए क्लियर माल है ये माल भी, इसमें भी वो बताते हैं कि इसमें जोल करके लाए हो आप। पेमेंट वगैरह की क्या स्थिति रहती है यहाँ पे पेमेंट वगैरह का यहाँ नगद है, कृषि मंडी में? बिल्कुल नगद, कैश, कैश। बिल्कुल। और वहाँ पर जाने के बाद? वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पे कोई निश्चित नहीं है कब आएगा पेमेंट जी। तो आपने देखा कि आंकड़े स्पष्ट नजर आते हैं कि जिस तरह का जो सरकारी समर्थन मूल्य की आगर मालवा जिले में अब तक की कुल खरीदी है वो महज 15,000 कुंटल से भी कम है, जबकि जो कृषि उपज मंडियां हैं जिले की, उनमें अब तक 4,70,000 कुंटल से ज़्यादा सोयाबीन आवक आ चुकी है। एक लंबा गैप है दोनों फिगर्स में अगर देखा जाए तो, ये स्पष्ट गवाही दे रहा है कि समर्थन मूल्य की जो खरीदी की जो पॉलिसी सरकार की है उसमें कहीं ना कहीं सुधार की ज़रूरत है, और ऐसे नियम और पॉलिसी बनाए जाना चाहिए जिससे किसानों को राहत मिल सके और वो अपना उत्पादन आसानी से समर्थन मूल्य केंद्रों पर ले जाकर बेच सके और उनको नकद भुगतान हो सके। आगर मालवा से कैमरा सहयोगी रोशन बैरागी के साथ जफर मुल्तानी, NDTV। कृषि उपज मंडी के सेक्रेटरी विजय कुमार जैन हमारे साथ मौजूद है। सर ये बताइए कि आगर जिले की अगर बात करें तो अभी तक जो कृषि मंडियां हैं जिले की जितनी भी, उसमें कुल टोटल कितनी सोयाबीन की नई आवक हुई है, जो नया सोयाबीन आया उसकी अभी तक की, और एवरेज आवक कितनी रही? वैसे माना जाए तो ज़िले में जो नया सीज़न प्रारंभ हुआ है, तो मेरे पास ज़िले के आंकड़े हैं 1/10/2024 से 12/11/2024 तक की स्थिति में पूरे ज़िले में सोयाबीन की आवक 4,71,536 क्विंटल हुई है, और उसका जो है न्यूनतम भाव 3,000 रुपये, उच्चतम 5,252 रुपये एवं मॉडल 4,350 रुपये रहे हैं। खबर बड़वानी से है, जहां किसानों के